मेरी ज़ुबानी। बचपन की कहानी में जब छोटा सा था तो मैं अपने तया के साथ पंचकी, जिसको जलंधर बोलते हैं, हमारी तरफ जंदर बोलते हैं, और इसको हम यहाँ पे पंचकी बोलते हैं। वहाँ पे आटा पीसने के लिए हम जाते थे। वो रात को जाते थे इसलिए क्योंकि वो दिन को वहाँ पे हमें बारी नहीं मिलती थी, इसलिए हम रात को जाते थे। तो वो तया मुझे अपने साथ ले जाते थे। तो एक जंदर पे वो खुद होते थे, एक पे मुझे बिठा जाते थे और मुझे बाहर से कहते थे कि तुम कुंडी लगा के बैठना, क्योंकि यहाँ पे बाहर की चीज़ें आती जाती हैं, लिहाजा तुम जब तक मैं न आऊँ और मैं मखसूस आवाज़ से आपको न बुलाऊँ तुम बाहर ना आना और इसको नहीं खोलना। मैं फिर उनके इंतज़ार में बैठा रहता था। चक्की चलती रहती थी और मैं अपने दाने पीसता रहता था। आटे का ढेर लगता रहता था, उसको मैं एक साइड में करता रहता था। फिर सुबह का टाइम था, जब हमारा काम ख़त्म हो गया, हमने आटा भरा है और घर की तरफ रवाना हुए। उस वक़्त सुबह के 3 बजे का टाइम था जब हम चले। उस वक़्त थोड़ा थोड़ा चाँद आसमान पर निकला और एक जगह एक आदमी हमने देखा, वो खड़ा था। जब हम उसके करीब पहुंचते गए तो वो एक बहुत ही बड़ी लाश की शक्ल में, बहुत बड़ा जनाजा जैसे होता है, वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए लंबा ही लंबा होता जा रहा था। जब ताए ने मुझे बोला कि तुम उसकी तरफ मत देखना, उनको पता था ये कि बाहर की चीज़ होती है, उसको बढ़ावा बोलते हैं। लिहाजा वो जब हम उसके करीब पहुँचे, वो मैं बताया जो मेरे थे वो अल्लाह का कलाम पाक पढ़ते जा रहे थे, तो मैं भी उनके साथ सूरत फातह पढ़ता जा रहा था और पढ़ता ही जा रहा था। जब हम उसके करीब पहुँचे वो ऐसे नीचे गिरा, ऊपर जैसे पहाड़ी से नीचे आगे वो नाला था, नाले की तरफ गिरा, धड़ाम से आवाज़ आई और वो गायब हो गया। फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए। तो फिर एक जगह वो एक मुर्गे की शक्ल में हमारे सामने ज़ाहिर हुआ और मुर्गी जा रही थी, उसके साथ बच्चे थे। ताए ने मुझे कहा ये हमारी मुर्गी नहीं है, तुम इसकी तरफ मत देखो, तुम चलते चलो। फिर आप आगे जब हम पहुँचे तो उसने एक वो भेड़ का जो बच्चा होता है उसकी शक्ल इख्तियार कर ली। वो ऐसे बढ़ते बढ़ते एक बड़ा भेड़ू बन गया और उसके बड़े बड़े सींग थे। वो हमारी तरफ हमला करने के लिए आया। ताया ने अल्लाह का कलाम पढ़ के उसके ऊपर फूका, वो वहाँ ही गिर गया। उसके बाद हम चलते गए। फिर रास्ते में वो एक और शक्ल में ज़ाहिर हुआ। ताया ने कहा तुम घबराओ ना, मुझे आगे आगे रखा और वो पीछे पीछे चलते रहे। फिर अल्लाह ने किया कि हम घर के पास पहुँच गए और घर में दाखिल हुए। मुझे तो बहुत पसीना आ रहा था, तो सर्दी की रात थी, तो लिहाजा अल्लाह ने हमको उस बला से, इस कलाम पाक की वजह से फ़तह नसीब फरमाई। लिहाजा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।